हेलो व्यूअर्स। आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक जो कि अकाउंटिंग का ही है। वो है ट्रायल बैलेंस। सबसे पहला जो क्रम होता है अकाउंटिंग शुरुआत करने का वो होता है जर्नल, दूसरा लेजर और तीसरा है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस बनाने के जो ऑब्जेक्टिव हैं स्टूडेंट वो दो हैं। एक तो ये कि ट्रायल बैलेंस इसलिए बनाया जाता है ताकि मैथमेटिकल एक्यूरेसी पता लग सके कि आपने जो भी डेबिट क्रेडिट किया है वो पूरी तरह सही है। ठीक है। और दूसरा क्या पर्पस है, ट्रायल बैलेंस ही वो कड़ी है जिससे आप प्रिपेयर करते हैं फाइनल अकाउंट जो किसी भी बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव होता है। इसी ट्रायल बैलेंस से आप प्रिपेयर करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट जो जिससे हम ग्रॉस प्रॉफिट जानते हैं। इसी ट्रायल बैलेंस से आप प्रिपेयर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जिससे आप ये नेट प्रॉफिट जानते हैं। और तीसरा हमारा है बैलेंस शीट। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और डिजिटल बोर्ड का इस्तेमाल करते हुए मैं आपको समझाऊंगा ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते हैं। मेरा वीडियो आप अंत तक देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। ट्रायल बैलेंस की अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट, तो ट्रायल बैलेंस का कोई गिवन प्रोफार्मा नहीं होता है। ट्रायल बैलेंस आप अपने तरीके से दो कॉलम, एक अमाउंट के दोनों ही रहेंगे, अमाउंट के दोनों ही रहेंगे। एक को आप डेबिट कर लीजिएगा और एक को आप क्रेडिट कर लीजिएगा। और एक पर्टिकुलर्स भी कर सकते हैं। हालांकि जो मैंने ये आपको प्रोफार्मा बनाया, आप इसको और भी तरीके से सिंप्लीफाइड अपने तरीके से भी बना सकते हैं। इसको हम ट्रायल बैलेंस कहते हैं। अब आता है कि ट्रायल बैलेंस में कैसे अब एंट्रीज को रखा जाएगा। तो जब आपने लेजर बनाया होगा स्टूडेंट, लेजर जब भी बनाया होगा हर एक का अलग अलग लेजर बनाया होगा। उदाहरण के तौर पे आपने परचेज का लेजर बनाया होगा, आपने सेल्स का लेजर बनाया होगा, आपने कैश का लेजर बनाया होगा, आपने अलग अलग लेजर बनाया होगा। तो अगर मान लीजिए परचेज का लेजर बनाया, परचेज का डेबिट साइड ज्यादा आ रहा, क्रेडिट कम आ रहा, तो जितना क्रेडिट कम आया होगा, क्रेडिट साइड कम आया होगा, नेचुरली परचेज के क्रेडिट साइड में कुछ भी नहीं आया होगा, जो डेबिट साइड का टोटल रहा होगा वही कैरिड डाउन हुआ होगा, वही ब्रॉट डाउन हुआ होगा डेबिट साइड में। तो जो ब्रॉट डाउन डेबिट साइड में हुआ यानी परचेज का डेबिट बैलेंस आया। तो बस आपको परचेज के लेजर का नाम यहाँ पे लिखना है। और मान लीजिए उदाहरण के तौर पे मैं अमाउंट एक ले लेता हूँ 5,000। ठीक है। फिर आपने कैश का लेजर देखा, कैश के भी आपने देखा डेबिट में अमाउंट है और क्रेडिट में कोई भी अमाउंट नहीं है, तो यानी कैश का भी क्या आया, डेबिट बैलेंस आया। तो आप यहाँ कैश लिखिए और अमाउंट डेबिट में। और उदाहरण के तौर पे ऐसे ही अज्यूम करते हुए आपने 4,000 ले लिया। फिर आपने सेल्स का लेजर देखा, सेल्स का लेजर देखा, सेल्स में क्या है, सेल्स का क्रेडिट बैलेंस आ रहा, डेबिट में कुछ है ही नहीं। यानी जो भी अमाउंट आया होगा बाद में ब्रॉट डाउन करके क्रेडिट साइड में ही लिखा होगा। तो आप बस सेल्स का लेजर का नाम लिख दीजिए और मान लीजिए 9,000 रुपए आ गए। सारे लेजर के आपने नाम लिख दिए और उसका जो बैलेंस आ रहा था, डेबिट बैलेंस आ रहा था तो डेबिट, क्रेडिट बैलेंस आ रहा था तो क्रेडिट आपने लिख दिया। और फाइनली लास्ट में क्या हो जाएगा, दोनों साइड, जैसे दोनों साइड इक्वल हो जाना चाहिए, दोनों साइड इक्वल हो जाए। ये आपका ट्रायल बैलेंस बन गया। अगर कहीं भी अगर आपसे लेजर में चूक हुई है तो ये ट्रायल बैलेंस आपका मैच नहीं करेगा। स्टूडेंट आई होप आपको ट्रायल बैलेंस पूरी तरह समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत छोटा सा ही अज्यूम करते हुए एग्जांपल लिया। जब आप बड़े क्वेश्चंस लगाएंगे तो हो सकता है कि आपको कोई कंफ्यूजन आए। तो आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप अपने कंफ्यूजन कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। मैं आपकी कोई भी कंफ्यूजन को जो भी अराइज हो रही उनको दूर करने का प्रयास करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू स्टूडेंट।